आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आप सभी के साथ है। ठीक है, तो आज का जो वचन है, आज के वचन के द्वारा आप बहुत सारी परमेश्वर से आशीषें पाने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उस परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को मांगने वाले हैं जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए रखी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी बाइबल को निकालिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वचन को पढ़ रही हूँ। इन वचनों को आप रिसीव कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दें। तो हम निकालते हैं गिनती की किताब से, हम निकालते हैं चैप्टर नंबर 6 का, हम लेते हैं 22 से 26 तक। ठीक है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर तो आपको हमेशा आशीष देने के लिए हमेशा रेडी है, हमेशा वो तैयार है। बस आपको ज़रूरत है उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर की महिमा, उसके आराधना कीजिए और उससे प्रार्थनाओं में इन अपने आशीषों को रिसीव कीजिए, उससे मांगिए उन आशीषों को। तो देखिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देने वाला है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी आशीषें वो हमारे लिए ही अपने पास में रखी है, क्योंकि हमको ज़रूरत है उन आशीषों को उस परमेश्वर से मांगने की। क्योंकि परमेश्वर ने जिस दिन से इस पृथ्वी पर इंसान को बनाया है, तब से लेकर के और जब तक वो इंसान परमेश्वर में गहरी नींद सोता नहीं है, तब तक परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देता रहता। हमको ज़रूरत है हम उन आशीषों को परमेश्वर से मांगते रहें, क्योंकि वो हमेशा रेडी है। वो चाहता है कि आप उन आशीषों को लें, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उससे प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहें, ताकि वो अपनी उन आशीषों को वो हमारे जीवन में देता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार का हम देखते हैं 24 का, हम निकालते हैं 50 और 51। तब वह उन्हें बेतीनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर प्यारे परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें आप सभी को दी हैं। जिसने भी इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुना है, जिसने भी अपने हृदय में ग्रहण किया है, आज वाकई में वो सभी लोग, आप विश्वास कीजिए कि आज आपके जीवन को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से भरा है। क्योंकि देखिए ना, परमेश्वर जब तक वो हमारे लिए जिया, तब से लेकर के उसने हमको आशीषें देना शुरू किया। ठीक है, और जब तक वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, तब भी वो परमेश्वर हमको आशीष देता हुआ ही ऊपर स्वर्ग में चला गया। तो इसका क्या हुआ कि परमेश्वर ने हमको शुरू से लेकर अंत तक के लिए हमको बहुत सारी आशीषें दी हैं। ठीक है, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, ठीक है, उन आशीषों को मांगिए। अगर आपके साथ में कभी कोई बीमारी है, कभी कोई परेशानी है, तो उस परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर आपको हमेशा गलत रास्तों से बचाए, परमेश्वर आपको हर उस गुनाह से बचाए जिसके द्वारा आपकी आशीषें उस परमेश्वर के द्वारा रुकी हुई हैं। ठीक है, तो उस परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगी रहिए, उसके वचनों में रहिए, उससे निरंतर आराधना में लगे रहिए, और जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देता रहे। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हर एक जन, क्योंकि उसका बनाया हुआ ही है, और वो बहुत सारी आशीषें जो स्वर्ग में परमेश्वर के पास में वो आपको देने के लिए तैयार है। तो मांगते रहिए उस परमेश्वर से उन आशीषों को।
ठीक है, और उन आशीषों के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को आप हासिल कीजिए और उस परमेश्वर के निरंतर उसके समीप रहिए, जिससे कि परमेश्वर आपको अपने पास में बहुत सारी आशीषें जो उस परमेश्वर के पास हैं वो आपको देता रहे। तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आज आप लोग बहुत सारी आशीषों से बने। परमेश्वर के निरंतर वचनों को अपने जीवन में लाइए, उससे आराधना कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, ताकि आपके जीवन में भी वो बहुत सारे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। थैंक यू जीसस। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप वचनों को सुने, जब भी आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर से दिल खोल करके उससे अपनी आशीषों को रिसीव कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देने के लिए बैठा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही परमेश्वर के वचन और बहुत सारी आशीषें आपको मिलती रहे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।